नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज और मैं हूं आपका राजेश कश्यप। संगठन सदस्यता अभियान के तहत हरदोई पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भाजपा पर आज जमकर बरसे। पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से मुखातिब होते संजय सिंह ने भाजपा को महिला व आम आदमी विरोधी बताया। संजय सिंह ने लगातार बढ़ती महंगाई पर भाजपा पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई अब डायन नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में सड़कों पर महिलाओं की साड़ी खींची जा रही है और भाजपा झूठे महिला सम्मान की जुमलेबाजी करने में व्यस्त है। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी यूपी की तैयारियों में जुट चुकी है और सरकार बनने पर दिल्ली की तरह यूपी वालों को भी मुफ्त बिजली दी जाएगी। संजय सिंह ने बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी की निःशुल्क सदस्यता भी दिलाई और कार्यकर्ताओं को यूपी विजय में जुटने का मंत्र दिया। संजय सिंह के हरदोई पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया, लेकिन इस दौरान उमड़ी भारी भीड़ ने कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर रख दी। भारी भीड़ में अधिकांश लोग बिना मास्क लगाए हुए दिखाई दिए। आज हरदोई की पावन धरती पर पार्टी के सदस्यता अभियान को मजबूती प्रदान करने के लिए जितने भी हमारे साथी आए हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। इस समय जब मैं यहाँ सदस्यता अभियान चलाने के लिए आया हूं, उस वक्त पूरे प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चल रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं जिसमें हम एक महीने में 1 करोड़ लोगों को जोड़कर गांव-गांव में जाकर, कस्बों में जाकर दिल्ली के केजरीवाल मॉडल को समझाने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि फ्री बिजली 300 यूनिट का सपना उत्तर प्रदेश में पूरा हो सकता है। हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। हम कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली जैसे दिल्ली में हुई वैसे उत्तर प्रदेश में हो सकती है। हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की सेवाएं निःशुल्क और विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिल सकती है। ये सारा सपना जो हमने दिल्ली में पूरा करके दिखाया, उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पूरा कर सकते हैं। इसलिए ये सदस्यता का अभियान चलाया जा रहा है। निःशुल्क सदस्यता का अभियान है। 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने का ये अभियान है और इस अभियान में मिस्ड कॉल के जरिए, वेबसाइट पे जाके, ऐप के जरिए आप आम आदमी पार्टी के सदस्य बन सकते हैं और ये हमारी मेंबरशिप स्लिप है जिसमें एक भी पैसे नहीं लगेगा। और ये सदस्यता का अभियान हमारा आज हरदोई में भी मजबूती से शुरू हो रहा है। कार्यालय का उद्घाटन। अब जब हम लोकतंत्र की मजबूती को, आम आदमी की मजबूती की बात करते हैं तो 4.5 साल में आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश का क्या हाल किया ये हमें भूलना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की हम बात करें तो 6 साल, 8 साल, 10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई। हाथरस कांड हुआ, रात में 2 बजे गरीब की बेटी को जिंदा जला दिया गया। गरीब की बेटी का शव उनके परिवार को नहीं दिया गया। जब वो जिंदा थी तो उसको इलाज नहीं दिया गया। हम भूले नहीं है इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी को एसपी रंगदारी मांगता है, नहीं दिया तो उसकी हत्या करा देता है। हम भूले नहीं निर्वेंद्र मिश्रा का कांड, 3 बार के लोकप्रिय विधायक उनकी हत्या हो गई। उत्तर प्रदेश में पाल समाज के एक व्यक्ति को बलिया में उसकी हत्या कर दी गई। खुशी दुबे का कांड, 4 महिलाएं आज भी जेल में सड़ रही हैं। तो प्रतिशोध से राजनीति नहीं होती, प्रतिशोध से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, संवाद से लोकतंत्र मजबूत होता है। उत्तर प्रदेश के 823 ब्लॉक में कहीं एक भी जगह निष्पक्षता से चुनाव नहीं हो रहा है। दिखाई नहीं पड़ रहा ना। कहीं महिला का कपड़ा फाड़ा जा रहा है, कहीं प्रत्याशी का अपहरण किया जा रहा है, कहीं गोलीकांड हो रहा है। आदित्यनाथ जी के राज में लोकतंत्र तमंचा लोकतंत्र बन गया है, जहां पे गोली के दम पे, बम के दम पे इस चुनाव को
अपने पैरों के तले रौंदने और कुचलने की तैयारी हो रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि रद्द होना चाहिए और डायरेक्ट जनता से हो तो पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में कितना दम है। आप सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराइए, सीधे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कराइए। चुनाव आया है, एक तरफ आप एक पिछड़े वर्ग की महिला का हमने देखा साड़ी फाड़ते हुए, कपड़ा फाड़ते हुए, और दूसरे तरफ क्या कर रहे हैं? मंत्रिमंडल में हमने दलितों और पिछड़ों को बड़ा सम्मान दे दिया। अरे इस उत्तर प्रदेश के दलित और पिछड़े वर्ग के लोग ये जानते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग ये जानते हैं कि ये 6 महीनवा चुनावी सम्मान है, ये चुनाव का सम्मान है। जैसे बंगाल के चुनाव के बाद बंगाल के मंत्री हटा दिए गए, 6 महीने बाद ये उत्तर प्रदेश के मंत्री भी हटा दिए जाएंगे, क्योंकि भाजपा उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से हारने जा रही है। 100 सीटें भी भाजपा की उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगी। इनके जुल्म का जवाब देता है। वेंटिलेटर का घोटाला, ऑक्सीजन का घोटाला, ऑक्सीमीटर का घोटाला, थर्मोमीटर का घोटाला, तीसरे लहर पे तैयारी के नाम पे घोटाला, इतने घोटाले मैंने खोले। मंत्री सतीश द्विवेदी का घोटाला, तमाम घोटाले मैंने बाहर किए। प्रभु श्री राम की जमीन की खरीद में घोटाला, इतने घोटाले और भ्रष्टाचार करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। अपने वोट की ताकत से 2022 में जनता इनको हराएगी भी और इनकी गहरी नींद से इनको जगाएगी। दोनों काम करेंगे। आपके कोई प्रश्न हो? योगी सरकार जो है जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम ला रही है। आज आपने एक ट्वीट किया था कि भागवत जी कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, योगी जी कहते हैं हम दो हमारे दो। आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, साक्षी महाराज जी ने कहा 5 बच्चे पैदा करो, सुन तो लीजिए। साक्षी महाराज जी ने कहा 5 बच्चे पैदा करो, संघ वाले कह रहे हैं 10-10 बच्चे पैदा करना चाहिए हिंदुओं को, भागवत जी कह रहे हैं हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, और योगी जी क्या कह रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं 2 से ज्यादा बच्चे पैदा किए तो सरकारी योजनाओं के लाभ खत्म कर दिए जाएंगे। अब आप बताइए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आदित्यनाथ जी संघ से इतना नाराज क्यों है? पहले घर में बैठ के तो डिसाइड कर लो दोनों लोग। हमारा सवाल करना क्या है? हमारा सवाल क्या करना है? हमारा सवाल ये है 2 बच्चे पैदा करना है कि 10 बच्चे पैदा करना है कि 4 बच्चे पैदा करना है? ये संघ के लोगों से मिलके, साक्षी महाराज से मिलके पहले आदित्यनाथ जी तय कर लें। सरकारी योजनाओं को रोकने की जो बात आप कर रहे हैं, इस देश के, इस प्रदेश के गरीब लोगों का हक मारने की बात आप। हमारा सवाल ये है कि आपका क्या स्टैंड है? जिसके 2 से ज्यादा बच्चा है, मान लीजिए वो दलित समाज से, पिछड़े समाज से है, उसकी आमदनी नहीं है, तो आप 2 बच्चे की बंदिश लगाने के नाम पे उसकी सारी सरकारी योजनाएं बंद कर देंगे। दूसरा, आप कह रहे हैं लोकल बॉडी के इलेक्शन में हम रोक लगा देंगे जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। तो भाई लोकल बॉडी के इलेक्शन में क्यों रोक लगा रहे हो? लगाओ ना विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में 2 से ज्यादा बच्चे जिसके रोक लगाओ। सारे भाजपा के विधायकों सांसदों का टिकट कट जाएगा। हिम्मत है तो भाजपा विधायक और सांसद के चुनाव में भी यही नियम लागू करे जो लोकल बॉडी में कर रही है। 2 से ज्यादा जिसके बच्चे हों, न वो विधायक का चुनाव लड़ पाए, न सांसद का चुनाव लड़ पाए, आपस में सर ना फूटते हुए नजर आए भाजपा ही तो मेरा नाम बदल दीजिए। इसलिए ये फिजूल की बातें करके चुनाव भटकाने का काम न करें। जनता मन बना चुकी है, इनको हराएगी। अच्छा, जो राम मंदिर निर्माण को लेकर आप कोर्ट जाने के लिए थे, कब तक कोर्ट जाएंगे? हमारी तैयारी हो चुकी है और कोर्ट हम लोग जाएंगे। कोर्ट के लिए एक प्रोसीजर होता है। पहले मैंने FIR की तहरीर दी है, उस तहरीर में FIR अभी तक लिखी नहीं गई है, दोबारा रिमाइंडर देना पड़ता है। रिमाइंडर भी दे रहा हूँ, आज से कल तक रिमाइंडर मेरा चला जाएगा। उसके बाद हफ्ते भर के अंदर मैं कोर्ट की कार्रवाई में जाऊंगा। एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है केंद्र में, इसको लेकर क्या आप समझते हैं कि क्या इसके पीछे राजनीति है? कोई भी मंत्रालय बना ले, मंत्रालय बनाने से समस्याओं का समाधान तो नहीं हो रहा है। महंगाई देश के अंदर बढ़ रही है, हम बांग्लादेश से पीछे होते जा रहे हैं। तो आज हालत इस देश की ये हो गई है, तेल सरसों का 200 रुपए पार हो गया, पेट्रोल का तेल जो है वो 100 रुपए पार हो गया, ये हालत हो गई। आपकी भी महंगाई चरम पर है। काला धन खत्म करने के नाम पे लोग आए थे, काला धन बढ़ गया मोदी जी के राज में, भ्रष्टाचार बढ़ गया। आपकी भी राजभर साहब से मुलाकात हुई, अखिलेश यादव से भी मुलाकात हुई है। सवाल सुन ले सार्थक और अच्छी सवाल सुन ले।
स्टैंड आपका क्या पूरे उत्तर प्रदेश में है? कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में चेहरा कौन होगा? मैं बता दूं, पहली चीज तो चेहरा कौन होगा ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, ये मैं नहीं तय कर सकता। दूसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं का प्रदेश है, कोई छोटा प्रदेश नहीं है। यहाँ सभी पार्टियां गठबंधन से चुनाव लड़ती हैं। हमारे किसी गठबंधन का अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, अगर होगा तो उसकी जानकारी आप लोगों को दे दें। मुलाकात राजनीति में सबसे होती है, राजभर जी से भी मुलाकात हुई है, अखिलेश जी को भी जन्मदिन की बधाई मैं देने गया था। तो जब इसका कोई स्वरूप होगा गठबंधन का तो आपको जरूर जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के हित में जो भी अच्छा फैसला होगा वो हम लोग लेंगे। कुछ बात चल रही है गठबंधन को लेकर, कुछ जो है कुछ बात बढ़ेगी आगे या क्योंकि कुछ बातचीत होगी इस दिशा में तो मैं बताऊंगा। धन्यवाद। सांसद जी, आपने कहा था कि योगी सरकार में ठाकुरों का काम हो रहा है, तो आप लोग क्या संदेश दे रहे हैं, ठाकुरों को हाशिए पे लगाना है? देखिए ऐसा है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि 24 करोड़ लोगों की सरकार होनी चाहिए, किसी एक जाति किसी एक धर्म की सरकार नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ लोगों का है, जहाँ भी दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो हम 24 करोड़ लोगों की सरकार चाहते हैं। आप नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, आपके कर्म में वो चीज़ नहीं दिखती, इसलिए मैं सवाल उठाता हूँ और ये सवाल सबको उठाना चाहिए। एक किसी भी जाति किसी भी एक धर्म का भला करने से प्रदेश का भला नहीं। सर, बीजेपी की तरफ से एक स्टेटमेंट, एक सवाल और, बीजेपी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि केजरीवाल सरकार ने जितना पैसा विज्ञापनों में खर्च किया है उतना पैसा उन्होंने कोरोना से जो पीड़ित परिवारों को देने की जो घोषणा दी उसमें नहीं दिया। देखिए, इन्होंने कोरोना के पैसे को कहाँ खर्च किया है, इसका एक एक खुलासा मैंने किया। जो वेंटिलेटर 8 लाख 9 लाख रुपए में मिलता है वो 35 लाख 22 लाख 48 लाख में खरीदा है। अभी मैंने वो सारा घोटाला सामने किया था। केजरीवाल सरकार ने कोरोना के समय में और 5 साल जो हमारी सरकार पहले चली और अभी 1 साल से चल रही है, हमने जनता की भलाई के लिए इतने काम किए हैं। आज न सिर्फ उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रिसर्च हो रहा है। हमारे मोहल्ला क्लिनिक, हमारे स्कूल के मॉडल पे, हमारे शिक्षा के मॉडल पे, हमारे बिजली फ्री के मॉडल पे। आज 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान केजरीवाल साहब ने पंजाब में किया, वहाँ की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। हम उत्तर प्रदेश में भी ये योजना लागू करने के बारे में ऐलान करने वाले। 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश की जनता को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो इस तरह की चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है और क्या कर रही है प्रदेश की जनता देख रही है।